फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। और इससे पहले कि हमने आपको नंबर सिस्टम को फिनिश कराने के बाद हमने आपको बताया था कि हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। और आज हम परसेंटेज के बारे में बात करते हैं। परसेंटेज में भी आज पार्ट 1 को हम आपको शुरू कराने वाले हैं। अब इस परसेंटेज में हम आज आपको समझाएंगे, ठीक है। और इसको परसेंटेज में हम क्या करेंगे, आपको एचडी यादव बुक का सॉल्यूशन देंगे। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, और आपको पहले जो क्लासें आपको दे रखी है वीडियो में, मैंने आपको उसमें भी बताया था। तो आज हम परसेंटेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। आज हम किसके बारे में जानते हैं, परसेंटेज, प्रतिशतता। तो प्रतिशतता क्या होती है हमारा, ठीक है। प्रतिशत किसे कहते हैं, परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिशत किसे कहते हैं, देखिए। तो आज हम प्रतिशत के बारे में जान लें। जैसे आप जानते हैं कि 20% क्या होता है हमारा, 20%, 25%, ठीक है। आप लिखते हो 15%, कितना प्रतिशत, 15%। तो ये सब प्रतिशत हैं। और इस प्रतिशत में जब हम इसमें से परसेंटेज को हटाते हैं, ये आपका प्रतिशत का साइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आपका प्रतिशत का साइन होता है। जब परसेंटेज को इस प्रतिशत के साइन को हटाते हो तो आप अपॉन में 100 कर लेते हो, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ से प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 25 बटे कितना कर लोगे, 100 कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या कर लोगे आप, 15 बटे 100 कर लोगे। क्लियर है। तो यहाँ से परसेंटेज का साइन हटाओगे और आप क्या कर लेंगे, बटे में 100 कर लेंगे सभी के। जब सभी के बटे में 100 कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 100 पर कोई वैल्यू दे रखी है आपको, 100 पर कोई मान दे रखा है, ठीक है। 100 पर कोई वैल्यू दे रखी है, 100 पर कोई मान दे रखा है। जब आपको 100 पर कोई वैल्यू या 100 पर कोई मान दे रखा है तो ये क्या है आपका, 100 पर कोई वैल्यू ही तो तुम्हारी प्रतिशत है। 100 पर कोई वैल्यू या कोई मान ही आपका क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। 100 पर कोई वैल्यू या कोई मान क्या कहलाता है, हमारा प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो अब हमसे कोई पूछे कि बताओ प्रतिशत क्या है, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन लिखा देता हूँ। देखो क्या होता है प्रतिशत, पहले हम प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिशत क्या है हमारा, प्रतिशत किसे कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत क्या है, तो देखो प्रतिशत क्या होता है भाई, 100 पर कितने पर, 100 पर कोई मान, 100 पर कोई मान या राशि, ठीक है। कोई आपकी राशि है या कोई आपका धन है, ठीक है। कोई भी आपका 100 पर क्या है, कोई भी मान है, कोई राशि है या कोई धन है, ठीक है। 100 पर कोई धन या कोई राशि या कोई मान आपका क्या कहलाता है, कोई धन, प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। 100 पर कोई मान या कोई राशि या कोई धन हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है जी, प्रतिशत कहलाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में लिखेंगे जैसे 10/100, ठीक है। ऐसे ही आप लिखेंगे 20/100, ऐसे ही आप लिखेंगे 15/100, ठीक है ना। कितना, 15/100, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या जो होता है, जो हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत का जो तात्पर्य है, प्रतिशत का जो अर्थ है वो किससे होता है, हमारा 100 से होता है, ठीक है। 100 से क्या होता है, हमारा प्रतिशत का अर्थ होता है। कोई पूछे भी प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत क्या है, प्रतिशत का जो अर्थ है वो 100 से होता है। और 100 पर कोई मान ही हमारा प्रतिशत कहलाता है। 100 पर कोई मान ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है, कोई परसेंटेज कहलाता है, ठीक है। 100 पर आपकी कोई वैल्यू ही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। कोई कहेगा प्रतिशत का क्या तात्पर्य है या प्रतिशत का क्या अर्थ है, तो 100 प्रतिशत का जो तात्पर्य होता है वो किससे होता है, 100 से होता है, ठीक है ना। किससे होता है, 100 से। और आपके सामने प्रतिशत का जो साइन होता है, ठीक है। प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हैं, इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रतिशत को इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। और इस साइन की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है। कितनी होती है, 1/100 होती है। अगर आपको कोई वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है तो आप उस परसेंटेज की जगह 1/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो भिन्न में परिवर्तित हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, भिन्न में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। किस में चेंज हो जाती है, वो सोच भिन्न में चेंज हो जाती है, भिन्न में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। देखो जैसे अब हम कोई जान लेते हैं कुछ, अब आपको आगे बताते हैं परसेंटेज में कैसे आप प्रतिशत बनाते हो, कैसे ही आप आपका फ्रैक्शन बनाते हो, ठीक है। कैसे आप प्रतिशत बनाते हो, कैसे आप भिन्न बनाते हो। देखो कोई राशि होगी आपकी, क्या होगी, कोई राशि होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कोई आपकी भिन्न लिख दी मैंने, 1/5, 1/5 को लिखी। मैंने कहा जी 1/5 की आप प्रतिशत बताओ। तो आप क्या कहेंगे, सर 100 में, ठीक है ना। 5 रुपये पर कोई एक वैल्यू, और ठीक है, तो 100 में कितनी हो जाएगी, 100 में कोई वैल्यू या 100 में कोई मान ही तो हमारा प्रतिशत होता है। तो 5 से आप भाग करेंगे इसको,
ठीक है। 100 को तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 0 ऐसे ही, तो कितना आ जाएगा 20%। ऐसे ही मैंने लिखा जी 1/10 का प्रतिशत बताओ, 1/10 का कितने प्रतिशत होता है ना। तो यहाँ पर आपका 100 से गुणा कर दोगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 10%। ठीक है। ऐसे ही मैंने लिखा 1/15, 1/15 का प्रतिशत बताओ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको देखो डिवाइड करना है आपको, 5 से काट लो, 5 तिया आपका होता है 15। ठीक है, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये 0 बचेगा आपका, ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/3%। या इसको और भी सॉल्व कर सकते हो आप, 3 से भाग करोगे, 3 छंग 18 और आपका कितना बचेगा 2। 2 को आप 3 से फिर भाग कर देंगे तो आपकी फ्रैक्शन परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 6 सही 2/3% आ जाएगी। ठीक है, ओके। ऐसे ही आपने लिखा 1/4 और 1/4 को आप 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपके 1/4 की जो परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 से आप 100 को गुणा 100 को भाग करेंगे आप 4 से, तो कितना आ जाएगा आपका 25, क्योंकि 25 चौके कितना होता है 100। तो आपका 100 जो 1/4 की जो परसेंटेज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25%। 1/4 की परसेंटेज कितनी हो जाएगी 25% हो जाएगी। ऐसे ही देखो, अब हमने भिन्न से क्या कर लिया, प्रतिशत में चेंज करा तो 100 से गुणा कर दी। ठीक है, हमने क्या करा, किसी भिन्न में अगर 100 से गुणा कर दिया तो हमने क्या करा, हमें परसेंटेज मिल जाएगी। अगर हम परसेंटेज से भिन्न प्राप्त करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे हम, परसेंटेज से भिन्न को प्राप्त करेंगे। किसको प्राप्त करेंगे, भिन्न को प्राप्त करेंगे। तो देखिए दोस्त, अब मैंने कहा जी यहाँ पे 10% है। ठीक है, ये आपका 5% है, ये क्या है आपके प्रतिशत चल रहे हैं, ये किस में है, यहाँ पर हमारे प्रतिशत में चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये क्या है 20% है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 15%। इनकी आपको क्या करना है, यहाँ पर भिन्न बतानी है। क्या बतानी है, भिन्न प्राप्त करनी है। ठीक है, भिन्न बताओगे। तो यहाँ पर आपका ऐसे ही मैंने लिख दिया 25%। तो देखिए 25%, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो परसेंट का है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, 1/100। तो इस परसेंट में यहाँ से आप परसेंट का साइन हटाएंगे और परसेंट की जगह लगा देंगे 1/100। तो 0 से आपका 0 कैंसिल, और कितना हो जाएगा आपका 1/10, यहाँ बचेगा 1/10। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 गुणा 1/100, क्योंकि परसेंटेज की जगह क्या लगाना है आपको 1/100, क्योंकि परसेंटेज कितने के बराबर होता है, 1/100 के बराबर होता है। 5 से इसको भाग करोगे 100 को तो कितना है, 5 दूनी 10 और ये 0 आ जाएगा ऐसे ही। तो कितना ऊपर बचा आपका 1 और 1/20। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे 20%, तो परसेंट की जगह क्या लगा देंगे आप, परसेंटेज की जगह लगा देंगे 1/100, 1/100 लगा देंगे आप, 1/100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 और ये कितना हो जाएगा 1/5। आपको 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 1/5। 5% की भिन्न क्या हो जाएगी 1/20। 10% की भिन्न क्या हो जाएगी 1/10। ऐसे ही आप 15% की निकालेंगे तो 15 गुणा 1/100। ठीक है, 15 गुणा 1/100। तो आप क्या करेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा आपका 20, यानी 3/20 हो जाएगा। ऐसे ही आप 25 का निकालेंगे तो 25 गुणा 1/100। ठीक है, तो 25 से भाग करेंगे, 25 चौका होता है 100, यानी 1/4। ठीक है, कितना होता है 1/4। यहाँ तक आपको समझ आएगा। तो देखो हमने कैसे परसेंटेज में बना रहे हैं, कैसे हम भिन्न को बना रहे हैं। तो आपने एक चीज़ सीखी मेरे दोस्त कि अगर हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर हमें भिन्न से परसेंटेज में जाना है, प्रतिशत में जाना है, तो 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है, इनको आपको नोट कर लेना है और इनको क्या करना है, ऐसी ही फ्रैक्शनों को और ऐसी ही परसेंटेजों को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, घर पे बैठ के आपको और भी बहुत सारी परसेंटेज और फ्रैक्शन निकालनी है परसेंटेजों की इसी तरीके से। अब देखो जैसे मैंने कहा जी ये मेरा प्रतिशत है, ये क्या है मेरा प्रतिशत है, और प्रतिशत से आपको जाना है किसमें, भिन्न में जाना है। किस में जाना है, भिन्न में जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रतिशत से भिन्न में जाना है। ठीक है, किस में जाना है, भिन्न में जाना है। तो देखिए भैया भिन्न क्या होती है आपकी, भिन्न क्या होती है, भिन्न में कैसे जाओगे आप, प्रतिशत से या भिन्न में जाओगे तो आप क्या करोगे, देखो प्रतिशत से या भिन्न में जाएंगे तो आप 1/100 से गुणा करा देंगे। कितने से गुणा करा देंगे, 1/100 से। प्रतिशत से जब भी आप किस में जाएंगे, भिन्न में जाएंगे तो आप 1/100 से गुणा करा देंगे। देखो प्रतिशत का मतलब है, इसका मतलब है ये साइन। ठीक है, ये साइन है और इस साइन की जगह आप क्या लगाते हो, 1/100 लगाते हो। ठीक है, और प्रतिशत को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं, इस परसेंटेज से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही अगर हमें किस में जाना हो, भिन्न से किस में जाना है, भिन्न से अगर हमें जाना है प्रतिशत में,
किस में जाना है, प्रतिशत में जाना है। तो भैया प्रतिशत में कैसे जाएंगे, जब भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तो आप क्या कराओगे, 100 से गुणा करा दोगे। कितने से गुणा करा दोगे, 100 से गुणा करा दोगे। ओके, फिर जब भिन्न से आप किस में जाएंगे, प्रतिशत में जाएंगे तो आप 100 से गुणा करा दोगे। तो आपके ये दो फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रतिशत से भिन्न बनाना है और भिन्न से आपको प्रतिशत बनाना है। ठीक है, जब आप प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तो 1/100 से गुणा कराएंगे, और जब भिन्न से आप प्रतिशत में जाएंगे तो आप 100 से गुणा कराएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो देखिए, इसको आप फ्रैक्शन भी बोलते हो, भिन्न को आप फ्रैक्शन भी बोल देते हो। ठीक है, फ्रैक्शन बोल देते हो आप भिन्न को। प्रतिशत को आप परसेंटेज बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखो, जब भी हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 1/100 से गुणा करानी है। जब हमें भिन्न से किस में जाना है, यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करानी है। तो मैं यहाँ आपके सामने कुछ परसेंटेज और कुछ आपके सामने क्या कर रहा हूँ, भिन्न को लिखा रहा हूँ। ठीक है, उन परसेंटेजों की भिन्न को लिखा रहा हूँ या भिन्न की परसेंटेज को लिखा रहा हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, एग्जाम से जुड़ी हुई हैं, और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चनों में वही परसेंटेज यूज होती हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन परसेंटेजों को, परसेंटेज की भिन्न को आपको लिख लेना है एक नोटबुक में, क्योंकि वो आपको एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेंगी। और आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या आप किसी भी किताब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका उसमें भी हेल्प करेंगी। ठीक है, देखिए मैं अब यहाँ पे कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन लिखाता हूँ आपका, और कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज लिखाता हूँ। ठीक है, परसेंटेज लिखूंगा तो भिन्न लिखूंगा, अगर मैं इधर फ्रैक्शन लिखूंगा तो इधर परसेंटेज लिखूंगा। तो देखिए दोस्त, अब हम क्या करते हैं, आप अपनी नोटबुक में जो मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे लिखाने वाला हूँ, और आप उस नोटबुक में, अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेंगे। उनके बिना आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, अगर आप बेसिकली अगर आप डिटेल से सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अगर आपकी फ्रैक्शन है, अगर आपको परसेंटेज दे रखा है, उसको आपकी फ्रैक्शन पता है तो उसको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं जो आपको लिखा रहा हूँ पहले आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख रहा हूँ एक तरफ फ्रैक्शन, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने फ्रैक्शन, और एक तरफ लिख रहा हूँ मैं क्या, परसेंटेज। ठीक है, एक तरफ लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज। ओके, परसेंटेज एक तरफ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने परसेंटेज। और इस फ्रैक्शन को आप बोलते हो भिन्न, इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं आप, भिन्न बोलते हैं। और यहाँ पर आप बोलते हैं प्रतिशत, इधर परसेंटेज को आप बोलते हैं प्रतिशत। ओके, तो यहाँ देखिए फ्रैक्शन को मैं पहले स्टार्ट करता हूँ 1/2 से। ठीक है, 1/2 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 1/3 लिखता हूँ। ठीक है, कितना लिखता हूँ, 1/3 लिखता हूँ, फिर 1/4 लिखता हूँ, फिर 1/5 लिखता हूँ। ठीक है, फिर 1/6 लिखता हूँ, फिर 1/7 लिखता हूँ, फिर कितना लिखता हूँ, 1/7 लिखता हूँ, फिर 1/7 लिखता हूँ। देखो भैया 1/7। अब यहाँ पर आपको, यहाँ तो आपकी फ्रैक्शन हो गई है, भिन्न हो गई, क्योंकि अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अंश बटे हर की फॉर्म में, क्योंकि आपका जो भिन्न होता है, जो भिन्न होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर की फॉर्म में होती है। ठीक है, अंश बटे हर की फॉर्म में होती है। ठीक है, और जो आपका अंश होता है वो हमेशा हर से छोटा होता है। ठीक है, उसी को आप भिन्न कहते हैं। देखो कैसे, वो आपके बाद में बताया जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका भिन्न है, भिन्न दे रखा है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। ठीक है, तो इनकी परसेंटेज क्या होती है, वो परसेंटेज आपको याद करनी है। एग्जाम में आपको परसेंटेज देगा, अगर आपको फ्रैक्शन देता है तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए 1/2 की जो परसेंटेज होती है, तो मैंने बताया जब आप फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो आप 100 से गुणा कराएंगे। कितने से गुणा कराएंगे, 100 से। तो देखिए मैं आपको 100 से गुणा करके कैलकुलेशन करके नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली इनकी परसेंटेज लिख रहा हूँ। ये सारी के सारी आपको घर से निकाल के देखनी है, मैं इसको, इनका आंसर जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो सर ये जो काम करना है आपको, इनकी कैलकुलेशन 100 से करा के आपको सॉल्व करके लिखना है, वो आपको घर से करना है। ठीक है, फिर हमें कमेंट करके बताना है किसका क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, किसका सही आ रहा है। ठीक है, अगर गलत है तो मुझे डाउट आपको कमेंट में करें। ठीक है, अपने डाउट को।
तो फिर नहीं तो आपको क्या करना है, इसको घर से करना है, ठीक है। देखो 100 से गुणा करके, बाकी मैं यहाँ पे इनका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। तो 1/2 की जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है। कितनी होती है? 50%। 1/3 की जो होती है आपकी वो होती है 33.33%, या ऑब्लिक ऐसे भी लिख सकते हो आप 33:1/3%। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आप इस 1/4 का लिख सकते हो 25%। कितना लिख सकते हैं? 25%। 1/5 को लिख सकते हो आप 20%। कितना लिख सकते हैं? 20%, यानी 20%। 1/6 का होता है आपका 16:2/3%। ओके, 16:2/3%, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप 1/7 का लिख सकते हो। कितना होता है आपका? 14:2/7%, ठीक है। कितना होता है? 14/2/7%। 14/2/7% होता है आपका 1/7 का। बाकी आपको इनको परसेंटेज को घर से निकालना है, ठीक है, घर से निकालना है। ऐसे ही मैं इधर लिख देता हूं आपका फ्रैक्शन, ओके, एक तरफ, और एक तरफ यहाँ पे लिख देता हूँ आपका परसेंटेज। क्या लिख देता हूँ यहाँ पर? परसेंटेज। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज लिख देता हूँ, यानी ये आपका क्या चलेगा? यहाँ पर भिन्न चलेगी, यहाँ चलेंगी आपकी भिन्न होगी, और यहाँ पर आपका चलेगा प्रतिशत, जो एग्जाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है। ओके, मैं वो आपको यहाँ लिखाने वाला हूँ। आपको पेपर में ये दे रखा होगा 50%, तो आप ये नहीं लिख करके आप ये लिखेंगे, ठीक है। आप इसको ये पढ़ेंगे, 25% को 1/4 पढ़ेंगे, 20% को 1/5 पढ़ेंगे, 16 सही 2/3% को आप 1/6 पढ़ेंगे, 14 सही 2/7% को 1/7 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पर हमारा कहाँ तक हुआ? 1/7 तक। फिर आपको मैं लिख देता हूँ 1/8 आएगा आपका, फिर आएगा आपका 1/9। कितना आएगा? 1/9 आएगा। ओके, फिर आएगा आपका 1/10। कितना आएगा? 1/10। फिर आएगा आपका 1/11। कितना आएगा? 1/11। फिर आएगा आपका 1/12। फिर आएगा आपका 1/13। फिर आएगा आपका, ठीक है, यहीं तक रहने दो। तो अब यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं आपका 1/8 कितना होता है आपका? बताइए। 1/8 का जो परसेंटेज होता है वो 12:1/2%, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 12.5%, ठीक है ना, 12.5%। 1/8 की जो परसेंटेज होती है वो 12.5% होती है, या होती है 12.5%। 1/9 की जो होती है वो कितनी होती है आपकी? 11:1/9%, ठीक है। कितनी होती है? 11 सही 1/9%। ऐसे ही आपका 1/10%, 1/10 की जो भिन्न की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 10% होती है। 1/10 जो भिन्न है आपकी, उसकी परसेंटेज होती है आपकी 10%। ऐसे ही 1/11 की आपकी परसेंट होती है 9 सही 1/11%, ठीक है। 9 सही 1/11%, यानी 9:1/11%। 1/12 आपकी कितनी परसेंटेज हो जाएगी? बताइए। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1/12। देखो यहाँ पर आप करके देख लो, इसको सॉल्व करके देख लो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। 1/12 को आप लिखेंगे 100, और यहाँ से आप काटेंगे, कितना हो जाएगा? 12×8=96, और कितना बचा भैया आपका? 12×8=96, 4/12, और 4×4 4×3=12। तो 8:1/3%। 8:, आपका कितना आएगा? 1/3%। 8:1/3%। आपको घर से करना है, इनका सभी को निकाल के देखना है आपको, ठीक है ना। ऐसे ही 1/13 की जो परसेंट हो जाएगी वो कितना हो गया? 7:9/13। 7:9/13, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सही 9/13%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं आपको दोबारा आगे कराता हूँ कुछ और परसेंट। तो देखिए दोस्त, अब हम इसके बारे में, आगे ये परसेंटेज रह गई हैं आपकी, इसकी परसेंटेज निकालनी है आपको, ठीक है, इनकी फ्रैक्शन की। तो 1/14 की आपकी जो परसेंटेज होती है वो 7 सही 1/7% होती है। कितनी होती है? 7 सही 1/7% होती है। 1/15 की होती है 6 सही 2/3% होती है, ठीक है। 1/16 की आपकी होती है 6 सही 1/4% होती है। आप इनको घर जाके निकाल कर देखना है आपको, ठीक है। घर जाके आपको क्या करना है?
इसको नोट करना है आपको अपने घर से। मैं जो फ्रैक्शन लिखा रहा हूँ उस फ्रैक्शन में 100 से गुणा करके आपको नीचे वाले नंबर से भाग करके उनको निकाल करके देखना है, ठीक है। किस करना है आपको, निकाल करके देखना है। तो जैसे 2/3% है ना, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ये अब 1/17 आ गया का, ये कितना हो जाएगा, 5 सही 15/17%, ठीक है। ऐसे ही आपका आ जाएगा, ये आपका 1/14 की होती है 7 सही 1/7%, 1/15 की होती है 6 सही 2/3%, 1/16 की 6 सही 1/4%, ठीक है। 1/17 की 5 सही 15/17%, 1/18 की 5 सही 5/9%, कितनी हो जाएगी, 5/9%। क्लियर है ना। देखो मेरे दोस्त, 18 पंजे 90, आपका बचा 10 बटे यानी 18, तो आप 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 9 18, ठीक। ऐसे ही आपको 1/19 का निकालना है। इसकी होती है 5 सही 5/19%, कितनी होती है, 5 सही 5/19%। 1/20 की होती है आपकी 5%, ठीक है। 1/24 की होती है 4 सही 1/6%, क्या होती है, 4 सही 1/6% होती है। ऐसे ही 1/25 की होती है आपकी 4%। ऐसे ही आपका कितना 1/30 की होती है 3 सही, आपका कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3%, कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3%। क्लियर है। ऐसे ही 1/40 का कितना हो जाएगा आपका, बताइए जरा, कितना हो जाएगा, 2 सही 1/2%, 2.5% हो जाएगा। ऐसे ही क्योंकि 20 का होता है 5%, तो 20 का आधा है 40, तो यहाँ 5% को आधा कर देंगे। ऐसे ही 1/50 का हो जाएगा आपका 2%, कितना हो जाएगा, 2%। 1/25 का आपका 4%, ठीक है। यहाँ से आपको करना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। तो यहाँ पर जो मैंने दोस्त आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वगैरह बताई हैं आपको आज, और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, अब HD यादव के जो क्वेश्चन हैं टाइप टू टाइप, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। ओके, इधर आप क्या करना है, आपको यहाँ पर जो आपको मैंने परसेंटेज की फ्रैक्शन और परसेंटेज को जो बताया है कैसे क्या होता है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, ठीक है, प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया इस वीडियो में। और आपको घर से क्या करना है, इन फ्रैक्शनों की सभी को परसेंटेजों को प्रूफ करना है, सभी में 100 से गुणा करके आपको इधर लिखना है। देखिए आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से मैथ को निकालना सीख जाएंगे इनको आप क्लियर करने के बाद। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आपको कल से हम आपको क्या करेंगे, बुक के किताब स्टार्ट करा देंगे, ठीक है ना, बुक आपकी स्टार्ट करा देंगे, बुक से आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा सबसे ज़्यादा फ्रैक्शनों का, ठीक है ना, क्योंकि फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगता है, वैसे आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी हमें लाइव लाने के लिए आप कोशिश करें, ठीक है, और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद फ्रेंड्स।